स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू डे क्लास। आज की क्लास में बताने वाला हूं कि रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर के प्रोस्पेक्ट से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखाने में दिक्कत होती है तो यह वीडियो आपके लिए है। पूरी वीडियो बिना स्किप के देखने पर आप यह क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक 4 इंच की लाइन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको एक 4 इंच की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, कर लेते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। इसमें आप सारे मार्किंग कर लो। ये हमारा स्टार्टिंग का 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपकी 2 हो गई, और ये 3 और ये 4। यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। ये हो गया हमारा 1, ये हो गई 2, ये 3 और ये 4। अब आपको क्या करना है, पॉइंट 2 जहाँ पर है वहाँ पर आप एक नेम ले लो। ये आपकी पॉइंट की नेम हो गई ए। ये हमने एक पॉइंट ले लिया, नेम ए है। पॉइंट ए पर यानी 2 इंच 2 यूनिट की जहाँ पर आपकी डिस्टेंस है वहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो आपको ऐसे रख लेना। ये हो गई 2 इंच की यानी 2 यूनिट की हो गई लेंथ। इस पर आपको प्रोटेक्टर की मदद से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमने एक 90 डिग्री का पॉइंट बना दिया। पॉइंट बनाने के बाद आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ध्यान रहे कि ये ऊपर आपको 1 इंच का नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो आपको 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 इंच की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो ये हमने 1 इंच का नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लिया। ये हो गई। ये पॉइंट जो हमने लिया इस पॉइंट का नाम रख लेना है बी, क्योंकि हमने इधर ए लिया है, इस पॉइंट को हमने बी ले लिया। अब इसको आपको ओ और बी को ज्वाइन कर देनी है। ये हमने ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब आपको कंपास की मदद से, कंपास की हेल्प से आपको इस पूरे ओ बी की लेंथ को मेजर कर लेनी है। कितनी है ये ओ बी, ये हमने इस पॉइंट पर रख दिया। इस पॉइंट्स को पूरी तरह मेजर कर लेना है। अब मेजर करने के बाद इस पूरी लाइन को आपको ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ये हो गई हमारी एक आर्क बन गई। इस पॉइंट्स को आपको नाम ले लेना है सी। अब ये जो हमने लाइन बनाया है ये 2 इंच इधर लिया है, 2 यूनिट हमने इधर ली है, यानी ओ ए हमारा 2 यूनिट है, ए बी हमारा 1 यूनिट है। तो इस हिसाब से हमारा ओ बी ये √5 यूनिट हो जाएगी। और ये ओ बी की लेंथ और ओ सी की लेंथ दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो इस हिसाब से आपका ओ सी भी √5 हो जाएगा। और ये पॉइंट सी जो है, जो पॉइंट हमने बनाया है, ये पॉइंट सी आपकी √5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि √5 पॉइंट सी, यहाँ लिख लेंगे हम पॉइंट सी रिप्रेजेंट नंबर लाइन। चूँकि हमने ये ओ बी √5 लिया है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ओ बी, और ये एक ही आर्क की रेडियस हो गई। तो ओ बी और ओ सी दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ओ बी जितनी होगी उतनी ओ सी होगी। तो आपको लिख लेना है ओ बी इक्वल टू ओ सी √5। अब आपको इसका प्रूफ देना है कि ये ओ बी की लेंथ √5 कैसे होगी। तो इसके लिए आपको क्या पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज़ करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना आपको पहले से आता होगा। एक हम जैसा हमने ये हमारा बना है इसी तरीके का एक हम राइट एंगल बना लेंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया, ये हमने एक बेस ले लेना है, और ये हमें एक हाइपोटेनियस ड्रॉ कर लेनी है। बिल्कुल जैसा हमने ये फिगर बनाया है उसी तरह की फिगर हो गई। अब ये पॉइंट हमने ओ लिया है तो हमने यहाँ ओ रख देना है। ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। हमें पता है कि जो नीचे वाली लाइन होती है उसको बेस बोला जाता है, तो बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है एच इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √अंडर। ये ओ ए की लेंथ को हमने 2 यूनिट ली थी,
ए बी की लेंथ को हमने 1 यूनिट ली थी, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देना है। हमने परपेंडिकुलर लिया है 1 यूनिट, तो यहाँ 1 स्क्वायर प्लस बेस हमने लिया है 2, तो ये 2 स्क्वायर रूट अंडर ये हो गई आपकी 1 और ये हो गया 2 2 4 रूट अंडर ये आपकी √5 आ गई, यानी h हमारी आ गई √5 मीन्स h हमारा OB है, तो ये OB की लेंथ आ गई √5। तो इस नंबर लाइन √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने ये √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया और इसको प्रूव भी कर दिया। तो इस तरह से आप आसानी से √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास ठीक लगी होगी। ओके, थैंक यू।